तो आईएनएलडी और कांग्रेस तो कम से कम यही समझती है कि मामला फिक्स है। वहीं हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन सदन के पहले दिन की कार्यवाही ने यह बता दिया कि दूसरे दिन की कार्यवाही भी दिलचस्प रहने वाली है। पहले ही दिन हंगामे और सियासी टकराव देखने को मिला। सदन के अंदर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तथ्यहीन बातें करने का आरोप लगा दिया। जोरदार हमला भी बोला। कांग्रेस पीछे हटने वाली कहां है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा गेट पर हुई कथित धक्का मुक्की को लेकर सरकार से जवाब मांग लिया है। जवाब क्या मांगा गया है, पूरा मामला रहा क्या है और क्यों यह मामला इतना सुर्खियां बटोर रहा है, देखें जरा। धक्के मारने के लिए आदेश दिखाओ। आप क्या चाहते हो? मैं बिना जानकारी दिए आदेश दे दूं? गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे हैं मान्य अध्यक्ष। सदन में संग्राम, बाहर सियासी वार। सदन चला कम, सियासत चली ज्यादा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस विधानसभा में आर पार। हंगामे भरा आगाज, अब आगे क्या होगा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे भरा रहा। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान खूब हंगामा बरपाया गया। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के इस रवैये पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला और तथ्यहीन बातें करने के आरोप भी लगा दिए। और कांग्रेस झूठ बोल करके गुमराह करना चाहता है, जनता को भी सदन को भी। हमने कहा है कि भाई जनता में तो जितना मर्जी झूठ बोल लो आप, क्योंकि वहां तो कोई बात करने वाला नहीं है, परंतु विधानसभा के सत्र के अंदर तो तथ्यों से बात करो। जब तथ्यों की बात होती है फिर प्लान ठेका भाग जाए, वॉकआउट कर दें, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष के लिए। पता नहीं दिल्ली से फोन करते हैं इनके बड़े आका, कहा जी हाउस ना चलने दो, खाली रौला पाओ। पूछा भी भाई क्या बात है, किस बात पे रौला पड़ रहा? बात भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने सदन में रतिया विधायक जर्नैल सिंह से छीने गए पोस्टर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने जर्नैल सिंह की आवाज दबाने का काम किया है। दलित विधायक ने, सिख विधायक 84 के दंगों का उसने विरोध किया कि आपने उसको रोल मॉडल कहा है, उसके बारे में उसने आवाज उठाई। किस तरीके से हाउस के अंदर उसकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। बाज करके उसके पंपलेट को पकड़ लिया, फाड़ दिया, परा फेंक दिया। भाई राहुल गांधी को, कांग्रेस को नहीं माफी मांगनी, परंतु इस प्रकार से जवाब तो नहीं दबानी चाहिए किसी की। कितना बड़ा अत्याचार किया था। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा गेट पर हुई धक्का मुक्की का जवाब मांग रहे हैं। इस प्रकार से जब हाउस में आए और अब एक्चुअली ये मुद्दा उठाया डॉक्टर कादयान ने और हमने, तो मैंने एक ही सवाल पूछा था स्पीकर साहब से कि भाई आप ये बताओ कि आपका आदेश था क्या? क्योंकि मार्शल वहाँ खड़ा था जिसका कोई काम नहीं हुआ। मार्शल का काम है हाउस में, हाउस से बाहर कोई काम नहीं, पुलिस का भी कोई काम नहीं। हाउस में कोई होगा अनियमितता होगी अंदर तो वो मार्शल रोकेंगे। तो पुलिस हरियाणा पुलिस खड़ी, वहाँ खड़ी कहाँ? वो बाहर, जहाँ उससे आगे तो पंजाब का भी वो है, पार्किंग है, वहाँ हमारे को रोका गया। तो मैंने यही पूछा कि भाई आप ये बताओ आपका आदेश था नहीं था? अगर आपका आदेश है तो फिर वो हम बताएंगे कि आपका आदेश गलत था। सदन के अंदर हंगामा, बाहर धक्का मुक्की के आरोप और दोनों तरफ से सियासी वार हुए। मानसून सत्र का पहला दिन बता गया कि हरियाणा की सियासत का पारा अभी और चढ़ने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में जनता की आवाज गूंजेगी या सत्ता और विपक्ष की सियासी जंग ही मुद्दों पर भारी पड़ेगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।